स्टार्ट करते हैं। चलिए। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंटेक्स देखा था, जिसमें हमने इफ की बात कर ली थी, हमने इफ एल्स की बात कर ली थी, हमने इफ एलिफ की बात कर ली थी। ठीक है। आज थोड़ा सा लूप के बारे में देखते हैं, और बाद में फिर हम डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे जो पाइथन के हैं, और उनके साथ सारे कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग दोनों ट्राई करेंगे। ठीक है, कुछ इससे हमें काफी अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो, बाकी मैं कुछ और भी आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, हो जाएगा फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है। ठीक। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं लूपिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? लूपिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है? हाँ हाँ। अच्छा, और कोई आंसर? और कोई आंसर? और कोई आंसर? ठीक है, वेरी गुड। और कुछ आंसर? और कोई आंसर? देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट में सिर्फ कंडीशन एक बार चल रही है। अब ट्रू और फॉल्स जो भी बनेगा उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट मिल जा रहा है। जैसे अगर इफ की बात करो तो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट मिलेगा, एक ही बार चेक हुआ। इफ एल्स में क्या, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला पार्ट चलेगा, वरना एल्स वाला पार्ट चलेगा। एक ही बार चला। इफ एल इफ में अगर कोई स्टेटमेंट उसको कंडीशन मिलती है तो चलेगा, वरना एल्स वाला पार्ट चलेगा। मतलब कुल मिला के कंडीशन एक ही बार चेक हो रही है। लेकिन लूपिंग में क्या होगा, कंडीशन तब तक चेक होगी जब तक स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो जाता। एक बेसिक डिफरेंस यही है। यानी कोई स्टेटमेंट अगर आपको एक बार रन करना है तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर लो, और जब कोई स्टेटमेंट आपको एक से ज्यादा बार रन कराना है तब आप क्या यूज कर लो? लूपिंग यूज कर लो। ठीक है। लूपिंग आपको दो तरीके की मिलेंगी, आप एक तो वाइल मिलेगा, दूसरा फॉर मिलेगा। यहाँ पे डू वाइल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। एक मिनट। कौन है भाई? ठीक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाइल की। ठीक। देखो, जब भी एक चीज और समझ लेना अच्छे से कि एक चीज और अच्छे से समझ लें, जब भी हम लूपिंग की बात करेंगे तो तीन चीजें हमेशा याद रखो। पहला है इनिशियलाइजेशन, दूसरा है कंडीशन, और तीसरा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। चाहे फॉर यूज करो चाहे वाइल यूज करो, ये तीन स्टेटमेंट आपको देने होते हैं। स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है? वेरी गुड। चलो फिलहाल रिकॉर्डिंग में हो रही है स्टार्टिंग का। ठीक है। अभी मिल रही है? चलिए। तो अगर हम वाइल की बात करें या फॉर की बात करें, हमेशा याद रखना तीन चीजें। हमें क्या करना है, इनिशियलाइजेशन करना है, कंडीशन लिखनी है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। वाइल में क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट तीनों चीजें अलग अलग लिखते हैं। फॉर में हम तीनों चीजें साथ में लिखते हैं। ठीक? जैसे मैंने यहाँ लिखा आई की वैल्यू 1, तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया। ठीक। दूसरा मैंने लिखा वाइल आई इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 10, ये क्या हो गया, हमारा कंडीशन हो गया। और यहाँ पे लिखा हमने आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, तो ये क्या हो गया, हमारा इंक्रीमेंट हो गया।
ठीक। अब यहाँ पर आप आई प्लस प्लस नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप आई प्लस प्लस नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप आई माइनस माइनस नहीं लिखोगे। ठीक। ये प्लस प्लस माइनस माइनस पाइथन में सपोर्ट नहीं करता है। आप आई प्लस प्लस की जगह पे क्या लिख सकते हो, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। ठीक। आई में एक का इंक्रीमेंट। तो अगर हम ये लूप की बात करते हैं भाई, लूप की, तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, साफ समझ में आ रहा है, वन से स्टार्ट होगा। कहाँ तक जाएगा, तो देखो यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू लिख रखा है मैंने, यानी कहाँ तक जाएगा, टेन तक जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। कहाँ से स्टार्ट हुआ, वन से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक जाएगा, टेन तक जाएगा। अब कितने के स्टेप्स के साथ में जाएगा, कितने के इंक्रीमेंट के साथ में जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, यानी कि एक के इंक्रीमेंट के साथ में जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पर प्रिंट कराएं आई को, तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा हमारा, वन से लेकर टेन तक। ठीक है, देखो यहाँ पर, है ना। अब अगर मैंने यहाँ लिखा आई इक्वल्स टू वन वाइल आई इज लेस देन एंड इक्वल्स टू टेन, और यहाँ पे वापस से मैंने लिखा प्रिंट आई, और यहाँ पे मैंने लिखा आई इक्वल्स टू आई प्लस टू, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा हमारा, 1 2 4 6 8 10। ठीक है, 10। अब अगर मैंने इसी को कॉपी किया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट 1 2 4 6 नहीं आएगा, सिक्स नहीं आएगा भाई। आई की वैल्यू वन, वन इज लेस देन टेन, कंडीशन ट्रू। तो पहले तो यहाँ पे वन प्रिंट होगा, फिर आई इंटू टू है ना, आई की वैल्यू वन है, वन इंटू टू कितना हो गया, टू हो गया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, टू। अब टू इज लेस देन टेन, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पर टू प्रिंट हो गया। अब टू इंटू टू किया आपने, तो यहाँ पर फोर हो गया। फोर क्या है, अभी भी लेस देन टेन है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, तो फोर प्रिंट हो गया। देन फिर यहाँ पर फोर इंटू टू करोगे ना, तो यहाँ पर एट होगा, सिक्स नहीं बनेगा। अब एट अभी भी क्या है, लेस देन टेन है, तो कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पर एट आया। अब एट इंटू टू यानी सिक्सटीन हो गया। अब सिक्सटीन क्या है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर, तो सिक्सटीन प्रिंट नहीं होगा। तो प्रिंट क्या हुआ, 1 2 4 6। यहाँ तक क्लियर। चलिए, अच्छा, इंक्रीमेंट के केस में और कोई ऑप्शन हो सकता है, या तो आप प्लस करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अब डिक्रीमेंट केस को भी लेकर एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा आई की वैल्यू टेन, वाइल आई इज ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ लिखा है मैंने आई इक्वल्स टू आई माइनस वन। तो ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, टेन से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, जीरो से ग्रेटर देन जीरो लिखा है ना, तो कहाँ तक जाएगा, वन तक जाएगा। ग्रेटर देन जीरो है ना, ठीक। तो ये वन तक जाएगा, टेन से वन तक जाएगा। कितने के डिक्रीमेंट के साथ जाएगा, वन के डिक्रीमेंट के साथ जाएगा। तो आउटपुट क्या बनेगा यहाँ पर, पहले टेन, फिर नाइन, फिर एट, फिर सिक्स, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आई माइनस टू कर दूं, तो ठीक। डिक्रीमेंट के केस में और क्या हो सकता है, यहाँ पर माइनस हो सकता है, और डिवाइड भी हो सकता है। तो देखो मैंने डबल डिवाइड लगाया है यहाँ पर। डबल डिवाइड क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू देगा हमको, ठीक। तो आउटपुट यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, 10
0.5 नहीं मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या लगा, डबल डिवाइड लगा है, इंटीजर वैल्यू बनेगी यहाँ पर हमेशा। तो पहले 10, फिर 5, फिर पॉइंट आ गया, पॉइंट नहीं आएगा। डबल डिवाइड का मतलब क्या है, इंटीजर वैल्यू, सिंगल डिवाइड में प्लॉट में वैल्यू बनता है। पहले तो 10 आया, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आया, 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2। ठीक, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1। और 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0। मुझे ये बताओ, ये आउटपुट क्लियर है या नहीं है। नहीं है तो मुझे बता दो किसी को भी। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब आगे देखो फटाफट। यहाँ पे डबल डिवाइड की जगह पे अगर मैं परसेंटेज का साइन लगा दूं यहाँ पर आउटपुट क्या बनेगा हमारा। ये क्या करता है, रिमाइंडर बताता है। तो पहले 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो गई आपकी, 10 यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या लिख रखा है, ग्रेटर देन 0, तो ये तो कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। तो सिर्फ 10 ही प्रिंट होगा ना यहाँ पर। जो भी, ये प्रोग्राम पहले बताओ क्लियर है, किसको आउटपुट नहीं क्लियर है। देखो ये क्या करता है आपको, ये रिमाइंडर बताता है। ठीक, अब मैंने यहाँ पे लिखा 10, 3। अब यहाँ पे क्या होगा, 10 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बनेगा आपका, 1। देखो 1 आया। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आया। अब अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, हाँ, 0 आया। ठीक, तो वही चीज है यहाँ पे। पहले आपने आई की वैल्यू 10 ले रखा है, 10 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, तो 10 प्रिंट हो गया। अब 10 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब कंडीशन आपने लिख रखी है ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन तो फॉल्स हो गई ना यहाँ पर। ठीक, चलिए, अभी जितनी भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की वो क्लियर है। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना, कुछ बताना। ठीक है, जितने भी पॉसिबल केसेस हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। ठीक, क्योंकि असाइनमेंट में आपको कुछ प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे फाइल के, फॉर के सारे प्रोग्राम अपने आपसे आप ट्राई करोगे। रीजन ये है कि हम ऑलरेडी उनको डिस्कस कर चुके हैं। जो बन जाते हैं अच्छी बात है, जो नहीं बनते हैं, जिसका लॉजिक नहीं समझ में आता है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि आप गूगल पे जाओ, कॉपी करके पेस्ट कर दो। ठीक, अगर नहीं बनेंगे तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, अभी फटाफट हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें इन सारी चीजों को डेटा स्ट्रक्चर के साथ में और यूज करेंगे तो वो पार्ट भी हमारा थोड़ा सा अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अगर हम फॉर लूप की बात करते हैं तो, और किसी दिन टाइम निकाल के पैटर्न को भी डिस्कस करना है, तो लूपिंग पे काफी क्वेश्चन बनते हैं इंटरव्यू में, और सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाई वन। तो पैटर्न के लिए हम अलग से कभी टाइम निकाल के आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक, सैटरडे संडे में। चलो, अब हम बात करते हैं फॉर लूप की। देखो फाइल लूप में क्या हो रहा था कि हमने हाँ, नहीं वो असाइनमेंट में हम तुमको देंगे, लेकिन वो तब देंगे जब हम एक क्लास पैटर्न के ले लेंगे। ठीक है, हाँ पैटर्न अलग से होगा और वो सैटरडे संडे में रखेंगे। ठीक है, कौन से पैटर्न के, चलो भी देखते हैं, तो नहीं होगा तो पैटर्न हम एप्टीट्यूड के, ओके, एप्टीट्यूड के कर देंगे। ठीक है, एप्टीट्यूड के कर देंगे। एक्चुअली अभी ये एचआर वाले कुछ क्वेश्चन लगभग 20-30 हो चुके हैं। ठीक है, तो एचआर वाला सेगमेंट खत्म कर लेते हैं, वो आप आंसर प्रिपेयर करो, फिर एप्टीट्यूड के देते हैं। ठीक है, चलो देखो, जब हम वाइल लूप की बात करते हैं ना, तो वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये तीनों आप अलग अलग लाइन में लिखते हो। आपने ये इनिशियलाइजेशन किया, फिर कंडीशन लिखा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया।
ठीक, जब हम फॉर की बात करते हैं तो फॉर में हम ये तीनों चीजें साथ में लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे मैंने दे दिया वन, यानी वन से स्टार्ट कर दो, कहाँ तक जाओ, 10 तक जाओ, और कितने के इंक्रीमेंट के साथ में जाओ, दो के इंक्रीमेंट के साथ में। ठीक, तो फॉर लूप लिखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक, क्योंकि यहीं पर हम क्या करते हैं, हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यानी कि स्टेप्स कह लो यहाँ पर साथ में दे सकते हो हम। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि जब हम वाइल में क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर एक ऐड किया, देखो मैंने यहाँ लिखा आई की वैल्यू वन, वाइल आई इज लेस देन 10, प्रिंट आई, और यहाँ पर हमने लिखा आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। ठीक, यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, फटाफट 1 से 9 तक आएगा ना। यहाँ पर क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन यानी स्टार्टिंग पॉइंट आपका कंसीडर किया, यहाँ पर आप क्या किए, लेस देन स्टॉप चले, है ना, यानी स्टॉप को आपने कंसीडर नहीं किया, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये आपका आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, मैंने इसको कॉपी किया, सेम चीज, और नेक्स्ट स्टेप पे पेस्ट कर लिया, और यहाँ पर अगर मैंने आई प्लस टू कर दिया तो यहाँ पे आउटपुट क्या बनेगा हमारा, ठीक, ये आ गया आपका। अब यही चीज इसका ध्यान में रखना, यहाँ पर स्टॉप आप कंसीडर नहीं करोगे। ठीक, यानी कि वन से स्टार्ट करो, लेस देन 10 तक जाओ, और दो के इंक्रीमेंट के साथ में। हाँ, क्या आएगा, 1 3 5 7 9। ठीक है, यहाँ पर किसी को दिक्कत, कुछ पूछना, कुछ बताना। ठीक, अब मैंने वापिस से इसको कॉपी किया और नेक्स्ट स्टेप पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज गौर करना, अगर मैं यहाँ पर स्टेप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं देता, ठीक, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट क्या चलेगा, वन चलेगा। ठीक, प्लस वन। ठीक, डिफॉल्ट वैल्यू क्या चलेगी आपकी, प्लस वन चलेगी, अगर आप मेंशन नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आउटपुट क्या बनेगा, 1 से लेकर 9 तक आ गया। ठीक, अब अगर आप यहाँ पर स्टेप में वन दे देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आउटपुट बनता। तो वन लिखो या ना लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर आप वन नहीं देंगे, स्टेप्स नहीं देंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट वन का स्टेप ले लेगा। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट भी नहीं दिया, स्टॉप भी नहीं को, और सिंगल वैल्यू पास कर दी। ठीक, तो ये सिंगल वैल्यू क्या हो गई आपकी, स्टॉप हो गया, कहाँ तक जाना है, ये कंडीशन हो गई। बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन कहाँ से लेगा, ये जीरो से लेगा, और बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट क्या लेता है, वन से लेता है, तो ये कहाँ से जाएगा, जीरो से लेकर 9 तक। ठीक, तो देखो जीरो से लेकर 9 तक, यहाँ तक क्लियर। किसी को कुछ पूछना, किसी को कुछ बताना। ठीक, अब मैंने फॉर आई इन रेंज, अब देखो मैंने बताया कहाँ से स्टार्ट करो, 10 से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाओ, जीरो से जाओ, और यहाँ पे लिख दिया मैंने -1। अब -1 क्या हो गया आपका, डिक्रीमेंट ऑर्डर में चलेगा, तो स्टार्टिंग मिल गया 10, अब कहाँ तक जाएगा, अब -1 है ना, तो ग्रेटर देन जीरो तक जाएगा, यानी स्टॉप को कंसीडर नहीं करना है ना। और तो यहाँ पे आउटपुट क्या बनेगा हमारा, 10 9 8 7 6 5 3 4 2। और अगर हम यहाँ पर -2 कर देंगे तो दो के डिक्रीमेंट के साथ में चल रहा हो। ठीक, अच्छा, चलिए, शेयर, क्या हुआ सुखवीर भाई,
सुखबीर। चलो आगे चलते हैं। बेसिक सिंटैक्स हमने देख लिए। इसके प्रोग्राम हम आपको देंगे असाइनमेंट में। आप प्रोग्राम देखना, जो हो जाता है वो करना, जो नहीं होता उसको छोड़ देना। ठीक है। छापने की जरूरत नहीं है। ठीक। चलो अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग को डिस्कस करते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग 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 कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। कैटेगोरिकल हो सकता है डेटा। ठीक है, और बताओ। और कुछ? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले तो, जो भी आपने बताया वो सही है। ठीक है। स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक। हम डबल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक। और ट्रिपल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं। अब ट्रिपल कोट आपका सिंगल कोट से भी बना सकते हो और डबल कोट से भी बना सकते हो। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं ए टाइप ऑफ ए, बी टाइप ऑफ, और सी टाइप ऑफ सी, और डी टाइप ऑफ। ठीक। तो देखो ये स्ट्रिंग ही मिलेगा सब। ठीक। दूसरी चीज क्या होती है, देखो स्ट्रिंग बेसिकली है क्या, जो आपने आंसर किया बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं अभी आपको और थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश कर। जब भी हम बात करें स्ट्रिंग की, हम बात करें टपल की, हम बात करें लिस्ट की, हम बात करें डायरेक्टरी की, हम बात करें सेट की, ये सारे के सारे क्या है? कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब जहां पर आप एक से ज्यादा एलिमेंट को स्टोर करो। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर जब हम बात करते हैं स्ट्रिंग की, तो यहाँ पर हमारे पास में डेटा का कलेक्शन क्या हो सकता है? यहाँ पे करेक्टर्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे नंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर दोनों भी साथ में हो सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। लेकिन वो आप सिंगल कोट या डबल कोट या ट्रिपल कोट के अंदर ही होगा। ठीक। अब जब भी हम बात करते हैं कलेक्शन की, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा सौरभ। ठीक। तो जितने भी करेक्टर होंगे यहाँ पर, जैसे एस, तो ये जीरो इंडेक्स पे होगा। ए वन पे होगा, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ठीक। लेफ्ट टू राइट, अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो ये -1 से स्टार्ट होगा। -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक। और यहाँ पर नॉर्मली हम सिंगल कोट या डबल कोट नहीं लिखते हैं। ट्रिपल कोट में हम कब लिखते हैं? जब हमारे पास में मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो। जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा, तो मैंने ट्रिपल कोट में लिखा ABCD। ठीक। और यहाँ पे प्रिंट करा दिया ये, तो देखो ये चल गया, रिजल्ट आ गया होगा। लेकिन अगर मैं इसको सिंगल कोट में लिखता, तो देखो ये एरर आएगा। आ गया। डबल कोट में लिखता, देखो, सॉरी, ये भी देखो एरर आएगा। तो ट्रिपल कोट हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास में कोई भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो।
तो वही चल गया। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग आप सिंगल कोड से ट्रिपल बना लो या डबल कोड से बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, सिंगल कोड या डबल कोड। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो नोएडा। अब यहाँ पर मैंने कुछ आपको बताने की कोशिश किया था अभी इंडेक्सिंग के बारे में। जैसे मैं इसको ऐसे, चलो मैं लिख ही लेता हूँ ये हेलो नोएडा। ठीक, नोएडा। अब यहाँ पर देखो, अगर हम ये लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हमारी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होगी, यानी ये जीरो होगा, ये वन होगा, ये टू होगा, ये थ्री होगा, ये फोर होगा, और यहाँ पर स्पेस भी तो है, वो फाइव हो गया। यानी स्पेस को जितने भी आ रहे हैं बीच में, ठीक है, करेक्टर्स, उन सबको मिलेगा इंडेक्सिंग। ये सिक्स होगा, ये सेवन होगा, ये एट होगा, ये नाइन होगा, और ये टेन होगा। ठीक, अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। अगर हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो माइनस वन से स्टार्ट होगा, यानी ये क्या होगा, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, और ये माइनस सिक्स, सिक्स है ये माइनस सेवन, ये माइनस एट, ये माइनस नाइन, माइनस टेन, माइनस इलेवन। ठीक, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली प्रिंट करता हूँ एक को, तो ये तो पूरा प्रिंट कर दिया हेलो नोएडा। अब देखो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट ए फाइव, प्रिंट ए माइनस फाइव, प्रिंट, इसको मैंने कर दिया थ्री, और यहाँ पे मैंने किया प्रिंट फाइव, फाइव, प्रिंट माइनस नाइन, माइनस सिक्स। अब बताओ यहाँ पर क्या आउटपुट बनेगा हमारा? हम्म, एल, ठीक है, वेरी गुड। क्या बनेगा? एक एक, माइनस फाइव पे एच, ठीक, वेरी गुड। और स्पेस आएगा ना, हाँ, ठीक। और यहाँ पर माइनस नाइन पे रहेगा, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। नाइन पे डी है ना? एल एन है शायद, ये देखो, एल डी। बाकी तो ठीक है, ये एन आएगा भाई यहाँ पर माइनस फाइव पे, या माइनस फाइव पे गौर करना, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव पे एन है। नोएडा था ना, ये एच लग रहा होगा। एन है भाई, नोएडा है, नोएडा, नोएडा है भाई, नोएडा, नोएडा है ये। ठीक, एन है। चलो, यहाँ तक क्लियर? ठीक, इसको हमने क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग। क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग। ठीक है।
इंडेक्सिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा यूज में आती है वो क्या है? इंडेक्सिंग तो आप कर ले जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्लाइसिंग। ठीक। और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं स्लाइसिंग से। और स्लाइसिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा पाइथन में स्लाइसिंग यूज होती है। जैसे अभी आप स्ट्रिंग पढ़ रहे हो तो स्ट्रिंग में आपने स्लाइसिंग पढ़ लिया। उसके बाद टपल पढ़ोगे, टपल में भी स्लाइसिंग मिलेगी, तुम्हें लिस्ट में भी मिलेगी। ठीक। उसके अलावा जब आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज पढ़ने के लिए जाओगे, नमपाई पांडास, तो वहां पर भी आपको स्लाइसिंग देखने को मिलेगी। ठीक। तो स्लाइसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मुझसे पूछे पाइथन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं कहूंगा स्लाइसिंग। ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दे देना। और सर अगर कोई भी डाउट बनता है तो मेरे से पूछ लेना। ठीक। अब देखो स्लाइसिंग हम कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रिंट ए। अब यहाँ पे देखो दो मैंने कोलन लगाए। ठीक। कोलन से पहले मैंने लिखा 2। यहाँ पे मैंने लिखा 10। और यहाँ पे लिखा मैंने 2। ठीक। तो बेसिकली स्लाइसिंग में हम करते क्या है, मैंने लिखा स्ट्रिंग। यहाँ पे पहला है पॉइंट स्टार्ट का, फिर स्टॉप का, और फिर स्टेप। ठीक। सेम चीज जो अभी आपने लूपिंग में देखा कि हम स्टार्ट को तो कंसीडर कर रहे थे फॉर लूप में ना, स्टॉप को नहीं कर रहे थे। और ये क्या थे? स्टेप्स थे। ठीक। अब अगर यहाँ पर प्लस में कोई वैल्यू है, अगर प्लस में कोई वैल्यू है मतलब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, है ना। और अगर माइनस में कोई वैल्यू है तो हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे। ठीक। अब जैसे अगर मैंने यहाँ पर दोबारा से लिखा, मैंने कहा हेलो, फिर स्पेस। मैंने स्पेस के लिए इस तरीके से इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ। स्पेस, हेलो, फिर नोएडा। और इसका थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज भी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। फॉन्ट साइज कैसे बढ़ेगा? चलो यार ऐसे ही रहना, जल्दी लिख रहा, टाइम भी ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। तो ये इंडेक्स क्या है आपकी? मैंने वापस से, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9, और ये है 10। अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। ठीक। और मैंने फिर से इसके ऊपर भी लिख दिया माइनस, ये यहाँ पे -11। ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत करेगा हमको। मैंने ऐसे लिख दिया 11, 10,
इससे तो अच्छा मैं लिख देता, -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक, माइनस। ठीक, तो फिलहाल अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 2 10 और 2, यानी कि 2 से स्टार्ट करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। कहाँ तक जाओगे, 10 तक, 10 कहाँ है, यानी 10 - 1 तक, यानी कि 9 तक जाओगे आप। ठीक, यहाँ पे 2 के स्टेप्स के साथ में जाओगे, यानी 2 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद क्या आएगा, 6, इसके बाद क्या आएगा, 8। यानी प्रिंट क्या होगा आपका, L O, हाँ, N I, बस, और तो कुछ नहीं आएगा ना। ये दो। हाँ, हाँ, स्पेस को भी कंसीडर करोगे आप, स्पेस को भी कंसीडर होगा। अगर स्पेस नहीं कंसीडर हो रहा होता तो इंडेक्सिंग हमारी गड़बड़ हो चुकी होती। यहाँ पर आपको ये वर्ड नहीं मिल रहा होता। ठीक, चलो आगे चलते हैं। फिर से मैंने यहाँ लिखा प्रिंट ए, मैंने कहा 3 13, यहाँ पे मैंने लिखा 1 11 और 3। ठीक, अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 11 है ना, 11 - 1 यानी 10 तक जाएगा। स्टार्टिंग और स्टॉप मिल गया हमको। अब 3 के स्टेप्स के साथ में जाएगा, तो 1 के बाद क्या आएगा, 4 7, और 7 के बाद 10। यानी क्या प्रिंट होगा, ई, फिर ओ, फिर एन, फिर ए। ई ओ ओ है भाई, ओ ओ है, ये ओ है ना, ई ओ ओ ए। हाँ, ई ओ ओ ए आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर, अब आप बता दो मुझे खाली। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर। अब एक चीज और देखो यहाँ पर, मैं नेक्स्ट स्टेप पे लिखूंगा। अगर मैं यहाँ लिखूं प्रिंट, ठीक, ए, मैंने कहा 2 से स्टार्ट करो, ठीक, और यहाँ पे मैंने स्टॉप नहीं दिया और यहाँ पे लिख दिया 3। ठीक, क्या मैंने दे दिया, 1 से स्टार्ट करो और यहाँ पे लिखा है 3। अब यहाँ पर आउटपुट क्या बनेगा, तो देखो हमेशा इस वाली वैल्यू पे फोकस करो। अच्छा, वेरी गुड, देखते हैं अभी। देखो, देख लो देख लो, मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ फिर।
चीज छूट जाएगी। देखो, आप हमेशा इस वाली वैल्यू पे फोकस करो। ठीक, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, सबसे पहले तो यही चीज देखो। अगर ये पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे। अगर ये निगेटिव है तो राइट टू लेफ्ट जाओगे। ठीक, तो अभी यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का क्या मतलब हुआ कि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक, अब जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो यहाँ पे देखो स्टॉप नहीं दिया गया है, ये क्या है आपका स्टॉप है ना, और आपको स्टॉप नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर होगा क्या कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जो आपका लास्ट स्टेटमेंट होगा, यानी कि ये वाला, यहाँ तक जाओगे आप, बिल्कुल लास्ट तक, यानी कि लास्ट एलिमेंट भी, बट यहाँ पे क्या होगा, कंसीडर किया जाए, लास्ट एलिमेंट भी कंसीडर किया जाएगा। लेफ्ट टू राइट में लास्ट एलिमेंट तो यही है ना, तो यहीं तक जाओगे और लास्ट एलिमेंट भी कंसीडर करोगे। नॉर्मली क्या होता है, जब हम स्टॉप दे देते हैं तो हम स्टॉप -1 तक चलते हैं, बट अगर हम स्टॉप नहीं देते हैं तो अब आप स्टॉप कंसीडर करोगे। ठीक, अब यहाँ पर गौर करना, 1 से स्टार्ट करोगे यानी ई आएगा, उसके बाद 3 के स्टेप के साथ में चलो। 1 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद क्या आएगा, 7, और 7 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। मतलब आउटपुट क्या बना, फिर से पुराना वाला ही, ई ओ ओ ए। कुछ समझ में आया? अब ये बताओ, ये आउटपुट किस किस का था। हम्म, ठीक है ना। तो हमेशा इस वाले लास्ट वाले पॉइंट को देखोगे और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि हमें लेफ्ट टू राइट चलना है या राइट टू लेफ्ट चलना है। अगर लेफ्ट टू राइट चलना है तो आपका लास्ट एलिमेंट ये हो जाएगा, लास्ट वाला। अगर राइट टू लेफ्ट चल रहे होते तो स्टॉप एलिमेंट क्या होता हमारा, इधर वाला। ठीक, चलो वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल में ही, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। अब मैंने फिर से यहाँ लिखा, और फिर से मैंने यहाँ लिखा टू, फिर से मैंने स्टॉप को ही मिस किया, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने चलो 2 लिख दिया। अब आउटपुट क्या आएगा, मिस, यस, इस केस है, तो 5 6 7 9 10। तो किसी का आउटपुट हमारे चैट बॉक्स में आ गया, देख लेना उसका। पूनिया, ठीक है, वेरी गुड, सबका यही है ना, वेरी गुड। अब मैंने यहाँ लिखा 1, अच्छा, चलो, मैंने यहाँ 1 लिखा, कोलन कोलन दोनों छोड़ दिया। अब यहाँ पर अगर आप कुछ नहीं देते लास्ट में, हाँ, एच रह जाएगा, करेक्ट है, करेक्ट है। देखो, अगर आप फिर से देखो, फिर से आप देखोगे हमेशा लास्ट ही एलिमेंट। अब यहाँ पर अगर आपने कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या है, +1, है ना। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या है, वो +1।
अब +1 का क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट टू राइट ही चलोगे। ठीक। अब जब लेफ्ट टू राइट आप चल रहे हो तो स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको दे दिया गया है 1 है। स्टॉप नहीं दे रखा है तो यानी वापस से आप गए यहाँ तक। और स्टेप क्या है, बाई डिफॉल्ट 1 ही है, तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे सिर्फ एच को छोड़कर। वेरी गुड। ठीक। ये आउटपुट किस किस का था? शेखर और। वेरी गुड। ये समझ में आ गया, समझ लो आधी पाइथन समझ में आ गई तो। तो मतलब आधी पाइथन समझ में नहीं आई। चलो हम बताते हैं। देखो, फिर से बताते हैं। देखो, अब हमेशा आप क्या करोगे इस तरीके की सिचुएशन में, हमेशा जो स्टेप्स होते हैं ना उन पे फोकस करो। ठीक। अब ये पहला है स्टार्ट, ये है सेकंड स्टॉप, स्टॉप कुछ नहीं दिया गया, ये है इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट यानी स्टेप्स। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, यानी ये 2 कोलन है ना, 2 कोलन इस तरीके से। ये है आपका स्टार्ट। ठीक। ठीक। ये है स्टॉप और ये है स्टेप। स्टेप। ठीक। हाँ, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। अगर यहाँ पर स्टेप्स वाले फील्ड में ब्लैंक है, देखो ब्लैंक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये +1 है। ठीक है, अगर ब्लैंक है, ब्लैंक मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है +1। अब +1 के लिए हमने क्या बताया कि हम प्लस के केस में क्या होता है, हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो ये क्या बता रहा है आपको, लेफ्ट टू राइट चल रहा है। अब जब लेफ्ट टू राइट चलोगे तब स्टार्टिंग पॉइंट तो आपके पास में है, और स्टॉप क्या है, स्टॉप भी आपको नहीं दिया गया है। तो स्टॉप क्या हो जाएगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा। और यहाँ पर आप लास्ट एलिमेंट कंसीडर करो। आप एक के स्टेप्स के साथ में चल रहे हो, मतलब सारे एलिमेंट आ जाएंगे सारे। ई भी आएगा। एक एक के इंक्रीमेंट से हाथ हो गया ना, सारे 1 बाई 1 करके सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, यहाँ ये आउटपुट अभी क्लियर है सबको? सुखवीर, सुखवीर, ऐसा कोई कौन है जिसको आउटपुट क्लियर नहीं है? क्लियर ना? चलो। चलो वेरी गुड। अब देखो, अभी 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 रुक जाओ। हम्म। हाँ। हाँ। ये इसे भी हटा दे, अरे वो अभी रुक जाओ, वो चीज अभी बताएंगे तब वहां तक उस पर बात करेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 2 लिखा, और यहाँ पर देखो स्टॉप नहीं दिया, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी नहीं है। तो अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है तो साफ समझ में आ रहा है लेफ्ट टू राइट चलेंगे। और स्टॉप नहीं है यानी कि लास्ट एलिमेंट तक जाएगा, तो यहाँ पर आउटपुट क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ हाँ, करेक्ट है। सभी लोगों का यही आउटपुट होगा ना? ऐसा कोई बंदा जिसका आउटपुट क्लियर ना हो? ऐसा कोई बंदा जिसको आउटपुट क्लियर ना हो? सबको क्लियर है ना? अब देखो आगे, मैंने लिखा प्रिंट ए। अब देखो मैंने स्टार्टिंग दे दिया 2, फिर कोलन कोलन 2 दे दिया। अब साफ समझ में आ रहा है, स्टॉप नहीं दिया हमने। ठीक, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा?
ये ऊपर वाला ही है ना। चलो आगे चलो। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, अब मैंने स्टार्टिंग नहीं दी और यहाँ लिखा 10 और यहाँ लिखा 2। तो फिर से आप क्या करोगे, फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो। हाँ। हम्म 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 ठीक है, ठीक है। फिर से देखो, आप यहाँ पर गौर करो। वेरी गुड। कि ये क्या है, फिर से पॉजिटिव नंबर है ना, यानी हम लेफ्ट टू राइट ही चलेंगे। अब लेफ्ट टू राइट चलोगे, स्टार्ट नहीं है तो स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा, स्टॉप का स्टॉप दे रखा है। तो यानी स्टॉप -1 तक, यानी कहाँ तक जाओगे, डी तक जाओगे। और दो के स्टेप के साथ में जाओगे तो यानी कि एच हो गया, फिर एल हो गया, फिर ओ हो गया, फिर एन हो गया, फिर बस। चलो, स्टॉप दे रखा है ना हमने, इसलिए नहीं आएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब क्या आएगा, हमेशा फोकस करो लास्ट एलिमेंट पे। फिर से देखो, ये पॉजिटिव है यानी लेफ्ट टू राइट चलेंगे। अब लेफ्ट में कुछ नहीं दे रखा है तो क्या होगा, 0। और लास्ट भी कुछ नहीं दे रखा है तो लास्ट एलिमेंट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा तो किस स्टेप्स के साथ में। आउटपुट क्लियर है। अब अगर मैंने लिखा कोलन कोलन 1, अब अब मैंने 1 नहीं लिखा, तब अब यहाँ पर तो जो अभी तक जो भी चीजें डिस्कस की गई वो सारी की सारी क्लियर है, पक्का। तो अभी जितनी भी चीजें डिस्कस की गई वो सारी की सारी हमने लेफ्ट टू राइट पैटर्न को देखा। ठीक। अब हम बात करेंगे राइट टू लेफ्ट पैटर्न की। ठीक है, 1 मिनट। रोहित, अरे नहीं, लास्ट में। रोहित, ये सब गुड आफ्टरनून, ये सारी चीजें तुम पढ़ चुके होगे ना। ठीक है, चलो हमारी लास्ट क्लास है, बैठ के ले लेते हैं उसके बाद। चलो तब तक कनेक्ट होते हैं, तब तक हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे राइट टू लेफ्ट की। ठीक? तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम,
चलो राइट टू लेफ्ट जो है वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ। बाकी ये असाइनमेंट अभी हम थोड़ी देर में शेयर कर देंगे आप लोगों को। अकॉर्डिंग। ठीक। चलो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके बाय।